नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों प्रयास पब्लिकेशन का जो है बनाया गया प्रैक्टिस सेट संख्या प्रथम है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो पंचायत से संबंधित कहता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो साथियों कहता है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग किया जाता है, यह सत्य है। और उसके बाद कहता है यह संविधान के 74वां संशोधन द्वारा बनाया गया था 1993 में। तो ये साथियों इसमें नगर पालिका को ये जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। तो आपका जो है विकल्प बी जो है गलत है। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से है। कहता है सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सत्य है। और पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर जो है नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी बात सत्य है। तो आपका जो है बी विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या तो ये था 10, 40, 99, 452। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक नगरीय वाला तो जो है पटना है, लेकिन सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यह है शिवहर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो ये नदियां कौन सी है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कोपेन ने बिहार के दक्षिणी भाग को किस श्रेणी में रखा। तो कोपेन के अनुसार जो है बिहार के दक्षिणी भाग को किस जलवायु के अंतर्गत, तो दक्षिणी भाग को जो है AW जलवायु के अंतर्गत रखा गया, जबकि उत्तरी भाग को जो है CWG के अंतर्गत रखा गया। CWG जलवायु के अंतर्गत जो है उत्तरी भाग को, और दक्षिणी भाग को AW के अंतर्गत। अगला सवाल कहता है एस्बेस्टस खनिज बिहार के किस जिला में प्रमुखतः से मिलता है। तो ये मुंगेर जिला में मिलता है एस्बेस्टस खनिज। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित किसके अनुसार जो है निम्न में से 17वीं शताब्दी के पूर्वाई में पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। तो पटना की जनसंख्या जो है 17वीं शताब्दी के पूर्व में जो है 2 लाख थी। यह जो है बात किसके द्वारा कहा गया था, तो मैनरिक के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल देखें। कहता है बिहार में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार में किसान सभा का गठन जो है 1929 ईस्वी में किया गया था, और स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। लोटा विद्रोह का संबंध बिहार के किस जिला से है। तो लोटा विद्रोह का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार में हुए नरवासयिंड आंदोलन का संबंध किससे है। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी से संबंधित। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना। तो पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो राज्य शब्द को परिभाषित करता है व्यक्तियों का एक समुदाय जो किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और उसकी एक संगठित सरकार होता है, तो ये जो है राज्य कहलाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति में क्या थी। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत का लागू हुआ, तब भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, क्योंकि समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो एकता अखंडता सब ये सब जो है बाद में जोड़ा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो संवैधानिक सरकार की जो है आशय यही है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। सरकार कोई भी हो, लेकिन संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत रखता है। तो स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत रखता है, यह कारक कौन सा है। तो ये है शक्तियों का पृथक्करण
अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत के संविधान ये जो है भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है और एक ही अधिवास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सत्य है। अगला सवाल देखें। कहता है हाल ही में चर्चित पक्के टाइगर रिजर्व, तो पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अगला सवाल देखें। कहता है भारत में कतिपय लौह अयस्क संयंत्र पश्चिमी तट में से जो है होकर आयोजित किए गए हैं। तो इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय अस्थित्यंतरण जो है का प्रमुख कारण क्या है। तो इसके प्रमुख कारण को देखा जाए तो यही है कि गोवा एवं मध्य प्रदेशों के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र के इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न कहता है मैतेई समुदाय का संबंध किस राज्य से है। तो मैतेई समुदाय तो यह है मणिपुर से। अगला सवाल देखें। कहता है नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सी है। तो ये ठंडी जलधारा जो है नामीबिया तट के साथ बहने वाली, तो ये है वेनेजुएला की धारा। अगला सवाल देखें। कहता है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। तो ये मिलती है अनाईमुदी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है। तो यह है नामचा वड़वा। अगला सवाल देखें। कहता है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है, ऐसा क्यों। क्योंकि वहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है चूना पत्थर पाया जाता है। अगला सवाल देखिए। कहता है यदि अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब इस उद्घोषणा को संसद द्वारा पारित करवाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होना चाहिए। तो 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य जो है अनुमोदक के रूप में होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुमोदक और प्रस्तावक में 20-20। अगले प्रश्न को देखें। कहता है संविधान की छठी अनुसूची का संबंध किस राज्य से है। तो छठी अनुसूची में स्पेशल रूप से 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, जनजातीय समुदाय के बारे में विशेषता दी गई है प्रावधान। तो वह है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी राज्यों के बारे में दिया गया है। अगला सवाल देखें। कहता है अनुच्छेद 371 का जो है जी या फिर घ, तो ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है मिजोरम राज्य से। 371 का घ या फिर जी ये संबंधित है मिजोरम राज्य से। तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें। कहता है राज्य के महाधिवक्ता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखिए। कहता है संविधान के अनुच्छेद 45 में किसका वर्णन है। तो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को जो है शिक्षा का प्रदान कराना, ये जो है अनुच्छेद 45 में वर्णित किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखें। कहता है संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसका जिक्र संविधान में भी किया गया है। तो उपयोग हो जाएगा ऑप्शन ई की इनमें से एक से अधिक, क्योंकि इसे मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर जो है 300 के ए में रख दिया है 74वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। अगला सवाल देखें। कहता है एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की हृदय एवं आत्मा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है। ये अनुच्छेद 32 के बारे में ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन जो है पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश था लेकिन अब राज्य है। तो ये था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई की इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें। कहता है निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा जो है विदेशी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है देशीयकरण के द्वारा। अगला सवाल देखें। कहता है पदार्थ के संवेग अर्थात मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो ये जो है द्रव्यमान प्राप्त होती है। अगले सवाल को देखें।
कहता है फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, समुद्र की गहराई। अगले सवाल को देखें। कहता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मानव के शरीर का भार अधिकतम कहाँ पर होगा? तो अधिकतम जो है पोल पर होगा, अर्थात ध्रुवों पर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से जो है ट्रैक किया जा सकता है, तो ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वर्षा का बूंद गोलाकार आकृति होती है और इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? श्यानता का गुण जो है देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है शहद में होती है, और श्यानता का गुण जो है केवल द्रव एवं गैसों में होती है। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता, तो ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता घटेगी और गैस की बढ़ेगी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद क्या है? तो पेट्रोलियम परिसंस्करण का जो है उप उत्पाद है एस्फाल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें। कहता है किस बिंदु पर जो है फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाएगा? तो 160 डिग्री सी पर जो है 2 गुना हो जाएगा फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का। अगला सवाल को देखें। कहता है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए तापमान, तो ये है तापमान 4 डिग्री सी रखा जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है टीवी रिमोट में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है? तो टीवी रिमोट में जो है उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? तो ये इंफ्रारेड होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें। कहता है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है, और 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। अगला सवाल। कहता है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, जिनका संकेत W होता है, गलनांक 3500 डिग्री सी। अगला सवाल। 100 वाट का बल्ब 30 घंटे तक जलता है और प्रति 5 रुपया यूनिट के दर से जो है खर्च कितना होगा? तो 100 वाट का बल्ब है, 100 गुना 10 करेंगे, क्योंकि ये जो है घंटे और वाट जो है दोनों मल्टीपल हो जाते हैं, तो 1000 होगा। 1000 को यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 रुपया जो है खर्च होगा। अगला सवाल को देखें। कहता है घरेलू विद्युत ताप जो है, यानी कि घरेलू जो है तार जोड़ा जाता है विद्युत, तो ये किस क्रम में? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फ्यूज जो है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है जिसमें उच्च जो है प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है? तो ये जो है विद्युत धारा का जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हैलोजन गैस का तंतु निम्न धातु मिश्र धातु का बना होता है, तो हैलोजन गैस का तंतु जो है ये टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का बना होता है। अगले सवाल को देखें। कहता है एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर बदलता है, और डीसी को एसी में जो है इन्वर्टर बदलता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अति चालक का लक्षण क्या है? तो अति चालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शून्य पारगम्यता। अगले सवाल को देखें। कहता है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो होता है इलेक्ट्रॉन और होल के माध्यम से, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल के माध्यम से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है ये साथियों फ्लोरोकार्बन होता है, टेट्राफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल देखें। कहता है निम्न में से जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन क्या है? तो यह है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखें। कहता है कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है, तो कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और जो है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अगला सवाल देखें। कहता है रक्त का पीएच मान तो हो जाता है 7.4। अगला सवाल देखें। कहता है थ्रोम्बिन का संबंध, तो थ्रोम्बिन का कार्य होता है रक्त का जमाव करने में मदद किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए। कहता है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है व्यक्त किया जाता है mg प्रति hg में, मिलीग्राम प्रति hg। और जो है बीपी को यानी कि ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है रक्तदाब, तो वो हो जाता है mmHg में। अगले सवाल को देखें। कहता है लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होगा,
तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एंटीबॉडी का संबंध किससे है, तो ये जो है लिम्फोसाइट से संबंध है। अगला सवाल को देखें, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90% जो है जल होता है। अगला सवाल कहता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इंडिया एसोसिएशन, तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो यह होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो ए.ओ. ह्यूम थे, तो ये जो है एक सिविल सेवक थे अर्थात असैनिक सेवक थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी सचिंद्र सन्याल के द्वारा, और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 ईस्वी में फिरोजशाह कोटला मैदान में। अगला सवाल देखें, 1920 ईस्वी में जो है निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रखा, तो स्वराज सभा अपना नाम परिवर्तन कर कौन रखा था, तो यह था ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखें, कहता है महात्मा गांधी समर्थक थे, तो महात्मा गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। अगला सवाल को देखें, कहता है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन और अध्यक्ष कौन थे, तो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा का, तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रथम अधिवेशन हुई थी 1936 लखनऊ में। अगला सवाल, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में। भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, इसके संपादक थे जेम्स ए हिक्की 1780 में। अगले सवाल को देखें, कहता है 19वीं शताब्दी में के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग में मुख्य रूप से जो है आकर्षित किया, तो जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित किया, तो यह था बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियाँ और थे उदार रजवाड़े। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी मैसूर, ये जो है श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी, और ये मैसूर का शासक था जिन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था, तो ठगों का दमन किया गया था कैप्टन सलीमन के द्वारा 1930, ये जो है 1830 ईस्वी में किया गया था, और ये जो है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, और 1929 में विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है सती प्रथा को समाप्त किया। अगला सवाल, कहता 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम ऑफ अवध अर्थात बेगम हजरत महल। नाना साहब जो है कानपुर से, और फिर तात्या तोपे इसका सैन्य नेतृत्व कर रहा था कानपुर से, और रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से। अगले सवाल को देखें, कहता है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। अगला सवाल देखें, कहता इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था ये मलिक जानी को। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक उपाय किया, तो ये फलों की गुणवत्ता को जो है सुधारने का उपाय किया था फिरोजशाह तुगलक ने। अगले सवाल को देखें, कहता है किस सुल्तान ने नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो आगरा शहर की स्थापना जो है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। अगला सवाल को देखें, कहता है साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था, तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु आया था। तो अर्थात आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। अगला सवाल देखें, कहता है इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखें, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इन्हें ही प्रथम अख्ता प्रदान किया था। अगला सवाल देखें, कहता है किस स्थान पर जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला, तो मानव के साथ साथ जो है कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था बुर्ज होम से। अगला प्रश्न देखें, कहता है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती लोथल
तो लोथल था भोगवा नदी पर, और कालीबंगन घग्गर नदी पर था, हड़प्पा रावी नदी पर था, रोपर सतलज नदी पर था। अगला सवाल कहता है ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो रावी या फिर पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो कि 10 राजाओं के बीच एवं सुदास के बीच हुआ था, 10 जन, और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी जो है संगति की आयोजन की गई थी, तो उसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें। कहता है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था गौतम बुद्ध ने। अगला सवाल सियादवाद सिद्धांत संबंधित है किस धर्म से? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। अगला सवाल देखें। कहता है गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? तो गीता की मुख्य शिक्षा जो है ये निष्काय कर्मयोग पर था। अगला सवाल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने मगध स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया था, तो स्वयं को मगध का सम्राट बताया था भाबरू स्तंभ में। अगला सवाल कहता IPL 2021 में हुआ था 14वें संस्करण, तो इसके उप विजेता जो थे कोलकाता नाइट राइडर्स थे और विजेता चेन्नई सुपर किंग थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सैफ फुटबॉल कप भारत ने किस देश को हराकर जीता था? तो भारत ने सैफ फुटबॉल कप जो है नेपाल को हराकर जीता था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुनी गई थी मारिया रेसा, तो ये संबंधित है फिलीपींस से। अगले सवाल को देखें। कहता है सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति, तो कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होता है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होता है, जिसमें कि ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें। कहता है आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था? तो DRDO के जो उस समय के अध्यक्ष थे, अर्थात वर्तमान में भी अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं, इन्हें ही दिया गया। अगले सवाल को देखें। कहता है वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय बैंक संघ अर्थात IBA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? AK गोयल को। अगला सवाल देखें। कहता है 2021 का सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सखारोव पुरस्कार 2021 एलेक्सी नवाल्नी को प्रदान किया गया। अगला सवाल है हाल ही में पुनर्गठित प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष जो है विवेक देवराय को बनाया गया। अगला सवाल देखें। कहता है वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हैं। अगला सवाल देखें। कहता है हाल ही में चर्चित तुसील क्या है? तो तुसील जो है ये एटेल्थ फ्रिगेट है। अगला सवाल को देखें। कहता है इंडियन प्रीमियर लीग, तो इंडियन प्रीमियम लीग जो है IPL 2022 में 15वें संस्करण होने वाला है और इसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेगी और इससे पहले 8 टीम थी, तो 10 टीम, एक तो है लखनऊ और एक है गुजरात। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा कितने दिनों में प्राप्त किया था? तो 100 जो है करोड़ का कोरोना वैक्सीन ये जो है 278 दिन में प्राप्त किया आंकड़ा। अगला सवाल देखिए। कहता है एक्चुअली आई मीट डैम, तो एक्चुअली आई मीट डैम ये पुस्तक जो है कहता है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पुस्तक लिखा गया था गुलजार के द्वारा। अगले सवाल को देखें। कहता है चर्चित जो है मॉसनियरिक्स, तो मॉसनियरिक्स क्या है? तो ये मलेरिया का वैक्सीन है मॉसनियरिक्स। अगला सवाल देखें। कहता है आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया था UIDAI के द्वारा। अगला सवाल को देखें। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ये योजना चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वायु प्रदूषण कम करने के लिए किस कंपनी को पहला अर्थशास्त्र पुरस्कार अर्थात इको पुरस्कार दिया गया? ये था टाटा 4। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो है 101वां रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अरुंधति और मैत्री योजना, अरुंधति योजना और मैत्री योजना ये चला गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला सवाल देखिए। कहता है ऑपरेशन सर्द हवा, ये जो है भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था राजस्थान में। अगला सवाल है खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो अर्जेंटीना के साथ समझौता किया। अगला सवाल देखें।
कहता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई है अंशु मलिक। अगला सवाल है देश का पहला टायर पार्क जो है, टायर पार्क बनेगा वेस्ट बंगाल में और फायर पार्क उड़ीसा में, लैकन पार्क उत्तराखंड में। अगला सवाल कहता है लंदन मैराथन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता सीसाई लेम्मा। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्न में से किस महिला क्रिकेटर ने सबसे कम आयु में शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह है एमी हंटर। अगले सवाल को देखें, कहता है डुरंड कप 2021 का खिताब तो ये जीता था एफसी गोवा ने। अगले प्रश्नों को देखें, कहता बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर ये नालंदा में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में चर्चित 70 घाट पथ का संबंध किस जिला से है? 70 घाट पथ का संबंध कहता है ये बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो ये है पूर्वी चंपारण से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता बिहार का 42वां वन प्रबंधन कौन बना है? तो 42वां वन प्रमंडल बना है नालंदा नेचर सफारी, नालंदा नेचर सफारी, ऑप्शन ए। अगला सवाल कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में बिहार के 2 बच्चे को सम्मानित किया गया था जो कि धीरज कुमार और पल साक्षी हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IRAD ऐप शुरू करने वाला बिहार राज्य जो है, बिहार का पहला ज़िला कौन सा है? तो ये जो है ये जो है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप शुरू करने वाला बिहार का पहला ज़िला कहता है कौन सा है? तो ये ज़िला है नालंदा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में जननांकीय इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 के जनगणना को, क्योंकि इस वर्ष जो है जनगणना ऋणात्मक दर्ज की गई थी, बढ़ने के बजाय घट गया था 0.31%। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है जहां पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम है जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यह था हॉटरे। अगले प्रश्नों को देखें, फेमा को पूर्ण रूपेण कब लागू किया गया था? तो 1991 ईस्वी में जो है फेमा को पूर्ण रूपेण लागू किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न आयात होता है और न ही निर्यात होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित था? तो तारापोर समिति जो है इसका संबंध पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से संबंधित था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब अपनाया गया था? तो प्रारंभ हुआ था 1952 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निर्धनता के लिए कहता है इनमें से कौन उत्तरदायी नहीं है? तो देखा जाए तो अपर्याप्त समृद्धि दर ये तो है, जनसंख्या उच्च वृद्धि दर ये भी हैं, और बेरोजगारी भी है, बढ़ती निवेश दर जो है इसके अंतर्गत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विदेशी विनिमय का संचय का जो है रख रखाव RBI के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं अस्थिरता के साथ आर्थिक विकास का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित रहा? तो यह था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 रहा, और पाँचवीं 1974 से 78 रहा, तीसरी 1961 से 66 और दूसरी 1956 से 61। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो है ये बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद होता है, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है परवाला द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किसके समीप है? तो यह है क्वींसलैंड के समीप, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है करीबा बांध किस नदी पर है? तो यह है जाम्बेझी नदी पर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका हिस्सा है? तो टेलीग्राफिक पठार ये जो है उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है
सोनरेन मरुस्थल का संबंध किस देश से है? तो यह है अमेरिका से। अगला सवाल, ग्रेट ऑर्टिजन किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट ऑर्टिजन जो है ये किस देश में अवस्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पृथ्वी स्थित है। तो साथियों पृथ्वी जो है पहले होता है पृथ्वी के सूर्य के नज़दीक होता है बुध होता है, फिर शुक्र होता है, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है। तो पृथ्वी बीच में है, इधर से बुध शुक्र हो गया और इधर से मंगल हो गया, शुक्र एवं मंगल के बीच में है। जबकि क्षुद्र ग्रह होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।